डाल रहे हैं। तो भाई साहब कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि मैं आपको भारत में लगने वाले 12 टैक्सेस के बारे में बताने वाला हूँ आज। ओके, तो फर्स्ट है इनकम टैक्स। 4 लाख से लेकर 24 लाख तक कमाने वाले पर्सन को इनकम टैक्स देना होता है। तो 5% से लेकर 30% तक इनकम टैक्स देना होता है। इसके अंदर और एक टैक्स आता है, एडिशनल सर्च टैक्स। अगर आप 24 लाख से ऊपर 60 लाख रुपए तक कमाते हो तो आपको देना होगा सर्च टैक्स, एडिशनल सर्च टैक्स। इसके बारे में मैं आपको बाद में बात करूंगा। अगला नंबर है कैपिटल गेन टैक्स। एग्जाम्पल, अगर आपने म्यूचुअल फंड या स्टॉक, गोल्ड या जमीन में निवेश किया हो तो शॉर्ट टर्म में आपको 20% और लॉन्ग टर्म में 12.5% तक टैक्स देना होता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, STT। चाहे आप इंट्राडे करते हो या फिर फ्यूचर या ऑप्शन शेयर खरीदे या बेचे तो आपको 12.5 से लेकर 25% तक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस के नाम से गवर्नमेंट टैक्स ले जाती है। 4th नंबर पे आता है प्रोफेशनल टैक्स। अगर आप एक प्रोफेशनल हो तो आपको लग सकता है प्रोफेशनल टैक्स। भारत में 15 से 16 स्टेट है जो प्रोफेशनल टैक्स लगाती है, जिसकी रेट है 30% तक। सैलरी पर्सन हो या आर्किटेक्ट या CA, कोई भी प्रोफेशनल हो तो आपको प्रोफेशनल टैक्स देना होता है। और अगर आपके पास टैक्स भरने के बावजूद पैसा बच गया तो आपने गाड़ी खरीद ली तो फिर आता है नेक्स्ट रोड टैक्स। बाय द वे, रोड टैक्स और टोल टैक्स अलग अलग है। ओके, तो फिर चाहे आप गाड़ी खरीदो या फिर 2 व्हीलर खरीदो, आप पर लगता है कुल अमाउंट का 22% टैक्स। अगला नंबर आता है म्युनिसिपल टैक्स। हाँ, सही कहा, म्युनिसिपल टैक्स। आपने गलती से बचे हुए पैसों का घर खरीद लिया तो फिर आपको देने होंगे वाटर टैक्स, क्लीनिंग टैक्स, सेवरेज टैक्स और एक पार्किंग टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। जी हाँ, प्रॉपर्टी भी 1% से लेकर 15% तक टैक्स देना होता है। इसके अंदर और एक टैक्स आता है जो है स्टैंप ड्यूटी। जी हाँ, स्टैंप ड्यूटी भी एक टैक्स ही है। मतलब इनकम टैक्स देने के बाद, कैपिटल गेन टैक्स देने के बाद, सेस टैक्स देने के बाद, प्रोफेशनल टैक्स देने के बाद जो पैसा बचाकर आपने अपना घर खरीदा उसके ऊपर एडिशनल 7 से 8% की स्टैंप ड्यूटी सरकार को देनी पड़ती है। अगर आपने 50 लाख का घर खरीदा तो उसके ऊपर 4 से 5 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी आपको देनी पड़ जाएगी। पॉपकॉर्न के ऊपर भी डाल रहे हैं। अब रह गई रजिस्ट्री। हाँ, रजिस्ट्री भी एक टैक्स होती है। आपको कुल प्रॉपर्टी का 1% टैक्स देना होता है। अगला नंबर है आर्ट, जिसका नाम है BOCW। नाम नहीं सुना होगा आपने इसका, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क नाम है इसका, यानी कि टैक्स। जी हाँ, ये भी एक टैक्स ही है। आपने घर तो खरीद लिया लेकिन एक लिमिट के बाद आपने ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाया तो आपको लग सकता है उसका 10% टैक्स। BOCW ले जा सकती है आपसे टैक्स। यह तो हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स, लेकिन बहुत सारे टैक्स ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, सरकार आपकी पॉकेट से ले जाती है, जिसमें सबसे बड़ा है GST। तो भारत में GST 5% से लेकर 28% तक लग जाती है। रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ तो 5%, मोबाइल खरीदने जाओ तो 18%, कार खरीदने जाओ तो 28%। लेकिन 28% से भी काफी नहीं था तो सरकार ने बोला कि और एक टैक्स लगाते हैं जिसका नाम है कंपनसेशन सेस। पॉपकॉर्न के ऊपर भी डाल रहे हैं। हाँ, जो पहले वाला जिसमें मैंने बोला था ना आपको, कंपनसेशन सेस। जब वाट वगैरह हटाकर GST इंट्रोड्यूस किया गया था तो सेस टैक्स जितना पहले मिल रहा था उतना GST लगाने के बाद नहीं मिल पा रहा था, तो टेम्पररी रूप से एक और कंपनसेशन सेस लगा दिया। जितना पैसा और यहाँ से जितना पैसा आता है स्टेट और केंद्र में बराबरी की हिस्सेदारी होती है, मतलब 18%। स्टेट भी खुश और सेंटर भी खुश। आपको पता है कंपनसेशन से 10-12 से लेकर 100% एडिशनल टैक्स होता है। इसमें आइटम आते हैं पान मसाला, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट वगैरह, जिससे GST के कंपनसेशन सेस में आती है। ये सब 10 नंबर का है वाट एंड एक्साइज ड्यूटी। मतलब जब कोई सामान बन रहा होता है उसी टाइम उस पर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही टैक्स लगा दिया जाता है। अल्टीमेटली वो आम जनता की पॉकेट पे ही आता है। दूसरा होता है वाट यानी कि जब सामान बिक रहा होता है उस पर उसी टाइम पे टैक्स लगा दिया जाता है। जैसे कि पेट्रोल उस पर 50% वाट लगा के एक्साइज ड्यूटी भी ऐड की जाती है। इनफैक्ट अगर आप ओल्ड मोंग की बोतल गोवा में 210 रुपए की मिल जाती है, वही कर्नाटक जाते जाते 1700 की हो जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा वाट एंड एक्साइज ड्यूटी लगा रखी है इसलिए। अब बात करेंगे हम कस्टम ड्यूटी की। बाहर से जो भी इंपोर्ट करी गई चीजें हैं उस पर लगाया जाता है। आप बोलते हो कि भाई साहब हम कैसे इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं करते। भाई साहब, अगर आप कोई भी मोबाइल देते हैं, जैसे कि एप्पल का मोबाइल आईफोन जो अमेरिका में 70 से 80 हजार रुपए का है, वही इंडिया में आते आते 1 लाख रुपए का मिलने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगी हुई है। अब बात करेंगे हम लास्ट वाला, टोल टैक्स तो आपको पता ही है, जो नागपुर से लेकर मुंबई तक पिछले कुछ सालों में सरकार ने 12,000 करोड़ का टोल टैक्स वसूल किया है। तो इन छोटी छोटी रोडों जो हाईवे बना रही है गवर्नमेंट, उस पे टोल टैक्स लेती है। 350 रुपए टोल टैक्स है भाई अभी नागपुर से मुंबई जाने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि कितना पैसा वसूल करती है गवर्नमेंट। तो बस इतना ही है आज के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी भेज दें। जय हिंद।